कार्तिक मास कथा। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की कहानी। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है कार्तिक मास। तो चलिए आज इस पवित्र कार्तिक मास में हम एक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें मिलता है पद्म पुराण से। एक समय द्वारिका में देवर्षि नारद मुनि पधारे। जैसे ही वो सुधर्मा राज्य सभा में पहुँचे तो कृष्ण, बलराम और सभी उपस्थित लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया। बलराम जी ने नारद मुनि को बैठने के लिए आसन प्रदान किया, उनके चरण प्रक्षालन किए और फिर उनसे कहने लगे, हे देवर्षि, आप जैसे शुद्ध भक्त भौतिक जीवों का उद्धार करने हेतु ही इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। द्वारिका में आपका स्वागत है। नारद मुनि ने भी स्वर्ग से लाए गए कल्प वृक्ष के फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए और वो सभी उसी स्थान पर बैठकर वार्तालाप करते रहे। जब कुछ समय बाद नारद मुनि चले गए तो श्री कृष्ण ने उन पुष्पों को अपनी रानियों को दे दिए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर और शीलवान पत्नी सत्यभामा ने मन में ही विचार किया कि मैं कितने भाग्यशाली हूँ जो परम भगवान मधुसूदन स्वयं मेरे पति हैं। स्वर्गलोक से आया हुआ कल्प वृक्ष भगवान ने मेरे ही आंगन में लगाया है, जिसकी कोई भी पृथ्वीवासी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सौभाग्य मेरे कौन से पुण्य कर्मों का फल होगा। इस प्रकार सोचते हुए सत्यभामा श्री कृष्ण के पास पहुँची और उनसे पूछने लगी, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य प्रिय, पूछो। तो सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपकी 16,108 रानियाँ हैं, लेकिन उन सभी में से मैं आपकी सबसे प्रिय हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो मुझे ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि आप उचित समझो तो मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करो। सत्यभामा का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मन सुमित के साथ उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारे इस सौभाग्य का कारण जानने के लिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में तुम मायापुरी के आसपास गंगा तट पर रहने वाले देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी। तुम्हारा नाम गुणवती था। तुम्हारे पिता गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और जब वो वृद्ध होने लगे तो उन्हें तुम्हारी विवाह की चिंता हुई। इसीलिए उन्होंने अपने ही एक शिष्य चंद्र शर्मा से तुम्हारा विवाह करवा दिया। इस प्रकार कुछ समय बीत गया, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता और पति जंगल में लकड़ी लेने गए थे। वहाँ उनका सामना एक भयंकर राक्षस के साथ हुआ। उन्होंने स्वयं को बचाने की अनेक प्रयास किए, लेकिन उस मायावी ने उन दोनों की निर्मम हत्या कर दी। देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों ने ही आजीवन मेरी भक्ति की थी। इसीलिए मृत्यु के समय वैकुंठ से एक दिव्य विमान आया और उन्हें लेकर चला गया। जब गुणवती को ये बात पता चला तो वो शोक करने लगी। उस समय उनके आश्रम के कुछ ऋषियों ने उन्हें कार्तिक मास व्रत का पालन करने की सलाह दी और इस प्रकार गुणवती ने आजीवन इस कार्तिक मास व्रत और एकादशी तिथि का पालन किया। यहाँ तक कि जब वो वृद्ध हो गई तब पर भी वो पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इन व्रतों का पालन करती रही। आखिर एक दिन कार्तिक मास के पवित्र समय में प्रातःकाल में वो अपने नियम अनुसार गंगा स्नान करने के लिए गई हुई थी। वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर ठंडा पानी को सहन नहीं कर पाया और उसी क्षण शिथिल पड़ गया। इस प्रकार गुणवती ने अपना देह त्याग दिया। मृत्यु के बाद गुणवती को वैकुंठ धाम में सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुई और जब इस धरातल पर मैं अवतार धारण करके आया तो तुम वही गुणवती मेरे साथ इस जन्म में सत्यभामा बनकर आई हो।
सत्यभामा की पूर्व जन्म की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक मास का श्रद्धापूर्वक पालन किया था, इसीलिए इस अवतार में तुम मेरी प्रिय बनी हो। पद्म पुराण में कार्तिक मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ धाम नहीं। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है और वैष्णव जनों का प्रिय मास है। इसीलिए जो वैष्णव संपूर्ण भक्त भाव पूर्वक इस मास में भगवान की सेवा करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर बाल लीला यानी यशोदा मैया द्वारा भगवान को उखड़ से बांधने की लीला इस मास में हुई थी। दम यानी रस्सी और उदर यानी पेट। यशोदा मैया ने कृष्ण को पेट पर रस्सी से बांधा था, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर और ये लीला इसी कार्तिक मास के दिवाली के दिन हुई थी। इसीलिए इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के नाम के पीछे एक और रहस्य है। वास्तव में राधा रानी कीर्तिदा माता की पुत्री होने के कारण उनका एक नाम है कार्तिका, और क्योंकि ये मास राधा रानी का सबसे प्रिय है, इसीलिए इसे कार्तिक मास के नाम से भी जाना जाता है। इस मास को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा आलिदानी शक्ति श्रीमती राधा रानी को दर्शाता है। इस प्रकार वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी इस मास की अधिष्ठात्री और आराध्या देवी है। यदि इस मास में कोई उनका गुणगान करता है और उनकी सेवा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस ऊर्जा व्रत का पालन करने के लिए भक्तों को श्रीमती राधा रानी के नाम, गुण और रूप का गान करने के लिए कहा जाता है। एक समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था, हे नारद, कार्तिक मास में व्यक्ति को श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस मास में परम भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का जाप करता है और उनकी विधि पूर्वक पूजा आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मास में यदि कोई भगवान श्री हरि की थोड़ी सी भी सेवा कर ले, तो उसे उसका 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्ति होती है। ये वही मास है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधिकतर बाल लीलाएं की थी, जैसे कि अरिष्टासुर का वध और राधा कुंड तथा श्याम कुंड का प्राकट्य, गोवर्धन धारण करने की लीला, माता यशोदा द्वारा उक्कर से बंधकर नल, कुबेर और मणिग्रह के उद्धार की लीला, महारास लीला इत्यादि। इतना ही नहीं, इसी मास में हरि प्रिया तुलसी देवी का प्राकट्य भी हुआ था और शालिग्राम के साथ उनका विवाह भी इसी पवित्र कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। हमारे शास्त्रों में और आचार्यों द्वारा कार्तिक मास में करने योग्य मुख्य 5 कार्य बताए गए हैं। भगवान के धाम में वास करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन करना, भक्तों की सेवा करना, जीवों की सेवा करना और नाम संकीर्तन करना। इस मास में किया गया कोई भी एक आध्यात्मिक कार्य, जैसे कि जप, तप, दान, पुण्य इत्यादि, मनुष्य को उसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसीलिए प्रयास करो कि इस मास में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, वैष्णवों की सेवा करें, प्रतिदिन भगवान को घी का दीपक अर्पित करें यानी दीपदान करें, तुलसी देवी की सेवा पूजा करें और अपनी क्षमता अनुसार दान दें। इस मास में आप कोई विशेष संकल्प भी ले सकते हैं,
चलिए इस पवित्र कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण को अपने मन, शरीर और चेतना से समर्पित होते हैं। इस अत्यंत मंगलमय मास का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संपूर्ण वर्ष में आने वाला ये वही सबसे सुवर्ण समय है जो कि हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की कुंजी बन सकता है। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।